Welcome to Gyan Academy, providing quality education. अगला देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब दो नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल। एक ही तो नाम है इथेनॉल। या अल्कोहल कह लो, अल्कोहल है। हाँ, अल्कोहल अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें इसका नाम इथेनॉल है। इसको पीने से नशा होता है और जान भी जाती है, लीवर भी खराब होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इथेनॉल है तो पहली बात ये गुड फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है। हाँ, मूवी में देखा होगा ना, वाइन के शॉप में आग लगा देते हैं। हाँ, नहीं, जैसे 1 लीटर इथेनॉल और 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करोगे तो 1 लीटर पेट्रोल बहुत ज्यादा 20 से 30% एनर्जी ज्यादा देता है कंपेयर टू इथेनॉल। चीपर या एक्सपेंसिव डिपेंड करता है कि किस कंट्री में है। जैसे इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल, तो इंडिया के लिए महंगा पड़ेगा, है ना। वैसे अगर वही सऊदी अरब के लिए पेट्रोल सस्ता है, उनके लिए सस्ता है, वो चीज़ हमारे लिए महंगी है। इथेनॉल हो सकता है हमारे लिए सस्ता होगा, क्योंकि हमारे लिए क्या हो सकती है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हम ये इथेनॉल बना सकते हैं। वहाँ जो है वो क्या है कि जो तुम चले जाओगे उधर मिडल ईस्ट में, तो उधर कंट्री में उतनी एग्रीकल्चर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी कम है, उधर पानी की स्कैर्सिटी ज़्यादा है। उनके लिए पानी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ना। तो जो इथेनॉल है ये तो गुड फ्यूल तो है ही, साथ में ये एक डिसइंफेक्टेंट भी है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल हो तो वो जर्म्स को मार देता है, इसलिए सैनिटाइजर जो होता है वो मोर देन 90% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है। सैनिटाइजर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है, लेकिन वो पीने वाला नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल जो होता है ना, बहुत हाई प्योर अल्कोहल, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? नहीं, अरे गलत सुन मत लेना। एब्सोल्यूट अल्कोहल वो होता है जो प्योर, हाईली प्योर अल्कोहल है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। वो पीने से फिर दुनिया छोड़ देता है। सर ऐसा क्या हो जाता है? जाएगा सबसे पहले स्टोमक। वो तो होता ही है, वो तो एक बूंद भी डेंजरस होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये जो इथेनॉल है जो कंज्यूम किया जाता है, जो लोग पीते हैं वाइन में, बियर में, वो अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। ये भी खतरनाक होता है अगर क्या हो, प्योर हो तो 90% से ऊपर। तो ये जो अल्कोहल है वो हाईली डेंजरस होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 90% 99% अगर प्योरिटी है, जेन्युइन सैनिटाइजर में होता है, तो इसको पीना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो पीने वाला अल्कोहल होता है वो 5% से 15% 20% होता है, बस इतना कॉन्सेंट्रेट। बाकी उसमें फ्रूट जूस या वाटर या कुछ और मिला हुआ हो सकता है। दूसरी बात, जो अल्कोहल है, इसका नाम इथेनॉल है ना, इसका नाम क्या होगा? अरे भाई, प्रोपेन कैसे हो जाएगा? ये एक ही कार्बन है। अल्कोहल की तो बात कर रहे थे। तो पहली बात ये कि अल्कोहल क्या है? अल्कोहल वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हो, OH। उसको हम कहते हैं, जिस भी हाइड्रोकार्बन में अगर OH फंक्शनल ग्रुप है, क्या कहेंगे उसको हम? अल्कोहल। तो अल्कोहल, अभी हम 2 अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है मिथेनॉल,
जैसे नाम से ही पता चल रहा है मिथ, मिथ मतलब एक ही कार्बन होगा उसमें, और दूसरा कार्बन है उसका नाम है, दूसरा अल्कोहल है उसका नाम है इथेनॉल, इसका नाम है CH3CH2OH। इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH, एक ही बात है ये, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ये दो अल्कोहल के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, करेक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं इस एथिनॉल को, इथेनॉल की बात कर लेते हैं। इसको हम अल्कोहल कहते हैं, अपनी डेली लाइफ में अल्कोहल इसी को हम कहते हैं। इसी का यूज जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक इसका यूज है मेडिसिन में, कफ सिरप, टोनिक, टोनिक किसको बोलते हैं, जो वाइटामिन्स और मिनरल्स वाले कप सिरप, सॉरी सिरप होते हैं, है ना, जो जैसे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है या विटामिन B12 या कोई वाइटामिन कमी हो गई, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, मल्टीवाइटामिन्स लिखते हैं ना। तो ये जो सिरप्स होते हैं टोनिक या कप सिरप, इसमें अल्कोहल को यूज कर किया जाता है, किसके लिए, मेडिसिन को डिजोल्व करने के लिए। पानी को यूज नहीं किया जाता, किसको, अल्कोहल को यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा अल्कोहल का यूज है सैनिटाइजर वगैरह, इट्स ए वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, दैट मीन्स जर्म्स को किल करता है। तो क्या होगा, सैनिटाइजर वगैरह, हैंड वॉश वगैरह में इसका यूज हो सकता है। वो हाईली प्योर अल्कोहल होता है, मोर देन 90% प्योर अल्कोहल होता है, उसमें कुछ परफ्यूम्स और एडिटिव डाल के और हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हम हैंड वॉश बना देते हैं, ठीक है। या दूसरे अल्कोहल को लोग यूज करते हैं एज ए ब्यूरेज, यानी पीने के लिए, वाइन के फॉर्म में, बियर के फॉर्म में, और किस फॉर्म में, अलग अलग टाइप के आते हैं, है ना। तो ब्यूरेज के फॉर्म में यूज करते हैं लोग। कोई भी अल्कोहल अगर 100% प्योर हो, यानी प्योर अल्कोहल को क्या कहते हैं, कल क्लास में बताया था मैंने, लास्ट क्लास में, प्योर अल्कोहल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल एक अच्छा फ्यूल भी है, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिक्स करके आजकल यूज करते हैं हम लोग, इट्स ए वेरी गुड फ्यूल, बर्न होता है अच्छे से, ठीक है। अल्कोहल बनता कैसे है, अल्कोहल बनता है ग्रेन्स, जूस, इनके क्या करके, फर्मेंटेशन से बनता है अल्कोहल, ठीक है। और फर्मेंटेशन के लिए हम कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं, उसका नाम है ईस्ट है वो। इसको अगर तुम लोगों को याद हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था ईस्ट के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज की हेल्प से, इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ईस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन करके क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और प्लस में रिलीज करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इथेनॉल हमारा क्या होगा, C2H5OH। इस प्रोसेस से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। अब इथेनॉल के लिए ग्रेन, जूस या प्लांट को हम यूज करते हैं। तो इथेनॉल किस टाइप का या किस चीज से बनाएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। जैसे अगर फ्यूल पर्पस है, अगर फ्यूल बनाना है अल्कोहल से, तो क्या करेंगे हम लोग, जो हार्वेस्ट करते हैं ना, जैसे वीट है, गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है, राइस की हार्वेस्टिंग होती है, तो उसकी जो स्टेम होती है ना, स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका भी फर्मेंटेशन हो जाता है। जैसे तुमने सुना होगा कि पंजाब में या हरियाणा में भी काफ़ी एरिया में जब फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो बचे हुए स्ट्रॉ जो होते हैं खेतों में, उनको फार्मर जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिससे स्मोक रिलीज होता है और पोल्यूशन वगैरह होता है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको खरीद लेंगे, कौन, जो इथेनॉल कंपनीज है उन स्ट्रॉ को खरीद लेगी। उससे क्या बनेगा, इथेनॉल, पीने के लिए नहीं, फ्यूल के लिए। जो लो क्वालिटी के व्हीट है या राइस है, जो ह्यूमन के लिए, हमारे कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है,
उनका फर्मेंटेशन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं, फ्यूल के लिए, सैनिटाइजर के लिए और दूसरे पर्पस के लिए। हाँ, वो पर्पस हमारा अभी यहाँ पे नहीं, हमारा जानना है अल्कोहल के बारे में। दूसरा, जो अल्कोहल है अगर वो कंजप्शन के लिए है, यानी ड्रिंक के लिए है, बियर में, वाइन में, तो उसको फ्रूट जूस से, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट से, अच्छे क्वालिटी के ग्रेन से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहल काम करता है। अब देखो, अल्कोहल का जहां पे यूज होता है फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, इसका मिस यूज हो सकता है। जो लेबर है, जो वर्कर्स है, स्टाफ है, वो इसका मिस यूज कर सकता है अल्कोहल का। तो कंपनी, गवर्नमेंट क्या करती है, इस इथेनॉल में मिक्स क्या कर देती है, मिथेनॉल को। मिथेनॉल जो होता है वो हाईली लीथल होता है। देखो, अल्कोहल भी लीथल होता है, ये जो इथेनॉल है ना, ये भी लीथल होता है, पर ये कब लीथल होगा, ज़्यादा अगर 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा तो सीधे पर्सन की डेथ हो सकती है, लीथल होता है, ठीक है। 2-4-5% की क्वालिटी में लीथल मतलब आदमी मरता नहीं है, 10% की कॉन्सेंट्रेशन में नहीं मरता है। लेकिन ये जो मिथेनॉल है, इसका छोटा सा भी अमाउंट जान ले सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स कर देती है ताकि स्टाफ, वर्कर्स अल्कोहल का यानी इथेनॉल का मिसयूज ना कर। ऐसे अल्कोहल जिसमें मिथेनॉल में इथेनॉल मिक्स हो जाएगा उसको हम कहते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल। डीनेचुरेटेड अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल से ब्लाइंड हो सकता है बंदा, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो सकता है आदमी और मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। और ये वाला अल्कोहल जो होता है, ये भी अगर 100% या जाली हाईली प्योर कोई पिएगा तो डेथ हो सकती है। कम कॉन्सेंट्रेशन में पीने से क्या होता है, हेलुसिनेशन, या जिसको हम लोग ड्रंकनेस कहते हैं, ड्रंकनेस, चढ़ जाना, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये स्लो काम करते हैं। गाड़ी कोई सामने आ गया, कुछ ब्रेक लगाना चाहोगे, पर ब्रेक की जो नॉर्मल स्पीड होगी उस स्पीड से ब्रेक नहीं लगा, स्लो मोशन में ब्रेक लगाओगे तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव जो होता है वो प्रोहिबिटेड होता है, नहीं अलाउड है, क्योंकि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, डिस्टेंस जो होगा एकदम पास हो, लगेगा कि अभी बहुत दूर है। जो हमारी कैलकुलेशन पावर है ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लोग स्टेयर से नीचे आएंगे, एक स्टेप की जगह 2 स्टेप मिस कर देंगे, सीढ़ी पर लुढ़कते हुए नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है ब्रेन की, परसेप्शंस, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है ना। इसलिए ड्रिंक करना यानी ड्रंक इथेनॉल को कंज्यूम करना अच्छा नहीं माना जाता। लीवर के लिए भी डैमेज करता है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, करेक्ट, लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता। ये हो गया। ये हम किसकी बात कर रहे थे, मिथेनॉल की, कि मिथेनॉल को हम मिक्स किस में कर देते हैं, इथेनॉल में, मिसयूज को कम करने के लिए। अल्कोहल एज ए फ्यूल हमने पढ़ लिया, शुगर कैन के जूस वगैरह से भी अल्कोहल को हम बना सकते हैं। तो ये तो अल्कोहल के बारे में था। अगला है हमारा इथेनोइक एसिड, है ना। हाइड्रोकार्बन के कुछ ऐसे हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में सामने आते हैं, हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नाम जो है इसका, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। ये जो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है, इसका 5% से 8% का जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन, उसको हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। विनेगर कुकिंग में यूज होता है बहुत ज़्यादा, चाउमीन बनता है, नूडल्स वगैरह में,
है ना, वो मंचूरियन वगैरह में यूज होता है। विनेगार का एक और यूज होता है, इट्स एक्ट एज ए वेरी गुड प्रिजर्वेटिव, मतलब फूड को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखना है ताकि ये खराब ना हो, तो उसको भिगो के रखा जा सकता है विनेगार के अंदर। साथ ही पिकल्स, अचार जिसको बोलते हैं हम लोग, तुम देखा होगा ऑयल में, जनरली मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों ऑयल में रखा जाता है, लेकिन कंपनी जिसको विनेगार में भी रखती है कॉस्ट को कटिंग करने के लिए, उससे खराब नहीं होता वो। क्या खट्टा होता है? एसिड है ना इसमें, एसिटिक एसिड, एसिड तो खट्टा ही होएगा। उसके बाद जो ये एसिटिक एसिड है, ये 15 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या आई गेस उसका दिया भी होगा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। 290 केल्विन में से अगर तुम माइनस कर दो 273, कितना बचा? 17। तो 17 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री मैंने बोला, बुक में 17 डिग्री बोला है सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये जम जाता है, यानी ये फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं विंटर के टाइम पे, विंटर में तो टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो विंटर में फ्रीज हो जाता है। इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है, क्या? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है विंटर में। ठीक है भाई। इथेनोइक एसिड का यूज है काफी ज्यादा, एक तो विनेगार का यूज हो ही गया। एसिटिक एसिड का यूज होता है एस्टरफिकेशन में। ये जो दो रिएक्शन में लिख रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एस्टरफिकेशन और एक सपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो पहला इसका यूज क्या है, इथेनोइक का एस्टरफिकेशन। एस्टरफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आसान भाषा में समझो, एस्टर जो होते हैं ना, स्वीट, काफी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, काफी अच्छी इनकी स्मेल होती है, इतनी अच्छी होती है कि इनका यूज किया जाता है सोप में, डिटर्जेंट में, परफ्यूम्स में, डिओड्रेंट में, और जो भगवान को, हाँ, उस समय भी यूज हो सकता है। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है इसकी। तो एस्टर का यूज किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम और डिओड्रेंट बनाने के लिए, करेक्ट। तो एस्टरिफिकेशन यानी जो एस्टर है वो बनेगा कैसे, एस्टर कैसे बनेगा? एस्टर का रिएक्शन देखो, पहले समझो कि अल्कोहल को हम लोग मिक्स करते हैं इथेनोइक एसिड के साथ, तो बनता है एस्टर, और प्लस में बनता है क्या, एस्टर के साथ एक और कंपाउंड बना होगा, क्या नाम है उसका? वाटर, वाटर ही तो है, इसके साथ बना वाटर, ठीक है। अल्कोहल में अगर इथेनोइक एसिड मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर प्लस वाटर। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इथेनॉल का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, C2H5OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया इथेनॉल का। इथेनॉइक का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, CH3COOH, ठीक है। समझो एस्टर का फॉर्मूला कैसे लिखना है,
एस्टर का फॉर्मूला कैसे लिखना है वो देखते हैं। पहले लिख देना है इस वाले पार्ट को, ध्यान से देखो, इस वाले को देख रहे हो, ये नहीं है, पहले इसको लिख दो, क्या है, CH3COO लिख दिया, और इसके साथ ये वाला जोड़ दो, ये क्या बनेगा, C2H5, करेक्ट। अब बच क्या गया, यहाँ OH बचा और यहाँ H बचा, OH प्लस H मिलके क्या बना देंगे, H2O, वाटर। इसी स्ट्रक्चर को बुक में देखो कैसे बना रखा है, इसी को ऐसे बनाया हुआ है बुक में, CH3 है ना, और क्या है, COO है, C का डबल बॉन्ड नीचे बना दिया, C से डबल बॉन्ड एक नीचे और एक इधर O से, C2H5। ये जो है ना एक्चुअल में ऐसे लिख दो, ऐसे दोनों तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। तो ये एस्टर बन गया। एस्टर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, शॉर्ट में एस्टर को हम लिखते हैं RCOO R, मतलब बीच में क्या रहेगा, CO रहेगा और दोनों साइड क्या रहेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। इसके ऊपर एक चीज और लिखी गई होगी, एसिडिक मीडियम में होता है, थोड़ा सा इसमें ना एसिड डालते हैं, देखो H+ लिखा हुआ है ऊपर, एसिड लिख दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बोला था क्या, सपोनिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोनिफिकेशन में क्या होगा, ये जो हमने एस्टर बनाया ना, एस्टर, इसका रिएक्शन कर देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसको बोलते हैं एल्केलाइन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और एस्टर है हमारा ये एस्टर, जिसका फॉर्मूला क्या था, CH3COO C2H5। दिख रहा है ना, मार्कर दिख रहा है ना। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा, हाँ, जैसे ही दोनों रिएक्शन करेंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ध्यान रखना, क्यों कहते हैं सपोनिफिकेशन, बिकॉज दिस रिएक्शन we use for making soaps, साबुन बनाने में रिएक्शन यूज होती है ना, जो घर पे हम सोप यूज करते हैं उसको बनाने में रिएक्शन क्या होती है, यूज होती है। तो जब ये रिएक्शन इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, पहले तो अल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा, जिसका फॉर्मूला होगा C2H5OH, ये बन गया, पहले अल्कोहल बना। उसके बाद बनेगा, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये जो C2H5 वाला पार्ट है ना, ये किससे जुड़ गया, ये OH से जुड़ गया, तो C2H5 OH से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, C2H5OH, और जो बचा हुआ पार्ट है CH3COO और ये Na, ये बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं पता है, इसको बोलते हैं एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो COOH फॉर्मूला होता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का, इसलिए इसको कह रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो
ऑक्जेलिक एसिड। करेक्ट। और एक और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। इसका एक और नाम हो सकता है सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, और इसी को हम सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं। तो तीनों नाम ध्यान रखना इसका। एक और रिएक्शन कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड हो C2H5 सॉरी CH3COONA, क्या ना COH, इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। और तुम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा दो? ये कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ से, मुझे लग रहा है स्पीकर में आ रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराया था हमने? एस्टर से। ये क्या था हमारा? ये एस्टर था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इथेनोइक एसिड से। तो क्या बनेगा? फिर से यही बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस में क्या रिलीज हो रहा है भाई? H2। फिर से ये जो है CH3COH किसके साथ आ गया? Na के साथ में, और H प्लस OH मिलके बना दिया H2O। ठीक है।